देखिए, ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक धोखे की है। एक ऐसी साजिश जो 90 के दशक में हरियाणा के एक सुनसान फार्म हाउस में शतरंज की बिसात की तरह बिछाई गई थी, जहां हर एक चाल बहुत सोच समझकर चली गई थी। और इस पूरी कहानी की बाजी बस इसी एक लाइन पर टिकी थी। ये सिर्फ एक फार्म हाउस की कहानी नहीं थी, ये जिंदा रहने की एक जंग थी, जहां हर कोई अपना अपना दांव चल रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है मुझसे, राघव मलिक, और मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी राजू से। वो बस मेरे फार्म हाउस का केयरटेकर नहीं था, वो मेरी परछाई जैसा था। एक ऐसा इंसान जिस पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पूरे 10 साल से, सोचिए, 10 साल से राजू मेरे फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था। उसकी वफादारी पर कभी कभी कोई शक तक नहीं हुआ। शायद इसीलिए जब उस रात उसका फोन आया तो यकीन करना बड़ा मुश्किल था। फोन पे उसकी आवाज कांप रही थी, वो बुरी तरह घबराया हुआ था, सांसें फूल रही थीं उसकी, और उसने बस इतना ही कहा, मालिक जल्दी आ जाओ, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। बस यही वो जाल था जिसकी पहली घंटी बज चुकी थी। मैं दिल्ली से सीधा फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा ना, हवा में कुछ अजीब था। वो खामोशी, वो बेचैन करने वाली खामोशी ही पहला सुराग थी। हमेशा ऐसा होता था कि जब भी मैं आता, राजू गेट पर गाने सुनते हुए मेरा इंतजार करता मिलता, लेकिन आज वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, और ना ही राजू। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, घर में, खेतों में, पर वो कहीं नहीं था। आखिरकार मेरी नजर तबेले पर गई, और वहां वो एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ था, बुरी तरह से कांप रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने अपनी रूह को जिस्म से अलग होते हुए देख लिया हो। जब मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है, तो राजू ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक कहानी जिसे बड़े ही करीने से बुना गया था और आने वाली रात के लिए पूरा मंच तैयार हो चुका था। उसने बताया कि कैसे शहर से लौटते हुए कोई साया उसके पीछे लग गया था, फिर कैसे खिड़की से कोई चेहरा उसे देखकर हंस रहा था, घर के चारों तरफ किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, और फिर उसने अपने ठीक बगल में एक लंबी, बिना सिर वाली औरत को देखा। अपनी कहानी खत्म करते हुए उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मालिक, जो मैंने देखा है ना, आज रात आप भी देखोगे। उस वक्त तो मैंने उसकी बातों को उसका वहम समझकर टाल दिया, लेकिन अब समझ आता है कि वो कोई चेतावनी नहीं, एक ऐलान था। खैर, रात हुई और असली खेल शुरू हो गया। वो सब कुछ जो राजू ने बताया था, अब एक एक करके मेरे साथ हो रहा था। मेरा डर बढ़ता जा रहा था, और मैं वहां अकेला था। जाल बिछ चुका था और मैं उसमें फंस गया था। ठीक रात के 9 बजे पूरे फार्म हाउस की बिजली चली गई। चारों तरफ घोर अंधेरा। फिर खाली हॉल से किसी के हंसने की आवाजें आने लगीं। मैं डर के मारे बाहर की तरफ भागा, लेकिन कार की चाबियां गायब थीं। गाड़ी लॉक थी। मैं पूरी तरह से फंस चुका था। उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि ये फार्म हाउस अब मेरा घर नहीं, बल्कि एक कैद खाना है, और इस कैद खाने से बाहर निकलने का रास्ता उसी अंधेरे, डरावने घर से होकर जाता था। डर और घबराहट में मैं बेहोश हो गया, लेकिन शायद यही उस साजिश की सबसे बड़ी भूल थी। जब मुझे होश आया, मैं अंधेरे में जमीन पर ही पड़ा रहा, और तभी उस खामोशी में सच की आवाज सुनाई दी। हाँ, मैंने बेहोश होने का नाटक किया और जमीन पर लेटा रहा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, और वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो आवाज कह रही थी, मैडम, इन्हें दिल का दौरा तो नहीं आया, बस बेहोश हुए हैं। अगर आप कहें तो यहीं खेत में दफना दूं। वो किसी भूत की नहीं, एक कातिल की आवाज थी। मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 3 बजने वाले थे। ये वो वक्त था जब बिजली वापस आने वाली थी, वो वक्त जब अंधेरा छटने वाला था और सच सामने आने वाला था। और ठीक 3 बजे लाइट वापस आ गई। रोशनी में जो चेहरा मेरे सामने था, वो कोई भूत नहीं था, वो अंधेरे की परछाई राजू था। मेरा तथाकथित वफादार राजू। तभी उसके फोन पर फिर से घंटी बजी। फोन स्पीकर पर था, और दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने इस धोखे की पूरी तस्वीर साफ कर दी। वो मेरी पत्नी मोहिनी थी, जो पूछ रही थी, मार दिया ना उसे। उन दोनों ने मुझे बस एक प्यादा समझा था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस खेल का राजा मैं हूं। अब बारी थी मेरी चाल चलने की, और ये एक ऐसी चाल थी जिसकी तैयारी मैं पहले से ही कर चुका था।
पहला कदम, मैंने मोहिनी को फौरन फार्म हाउस बुलाया। दूसरा, मैंने राजू के सामने एक नया लालच रखा और उसे उसकी ही रानी के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब बस मुझे बैठ के तमाशा देखना था कि ये साजिश खुद को कैसे निगलती है। मोहिनी जब फार्म हाउस पहुंची तो उसे लगा कि वो अपनी जीत का जश्न मनाने आई है। लेकिन इस कहानी का जो असली मोड़ था वो धोखा नहीं था, बल्कि वो इनाम था जिसके लिए ये सब कुछ किया गया। जब राजू ने मोहिनी पर चाकू से हमला कर दिया, तब मैंने उन्हें बताया, जिस फार्म हाउस के लिए तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की, उसे तो मैं 1 हफ्ते पहले ही बेच चुका हूं। शाह और मात, खेल खत्म। तो सवाल यही उठता है कि जब मकसद लालच हो और हथियार धोखा, तो एक ऐसे इनाम के लिए खेले गए खेल में असल में कौन जीता है? एक ऐसा इनाम जो असल में कभी था ही नहीं।